ब्रॉडशीट से मुतल्लिक लंदन कोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट LLC के साथ मुआहिदा तोड़ा। ब्रॉडशीट ही के नाम से जाली कंपनी के साथ तस्वीर का मुआहिदा करके रकम की अदायगी की। $1.5 मिलियन की ये रकम 2 एक साथ में अदा की गई, जो गैर कानूनी था। असल ब्रॉडशीट LLC बरतानिया में थी। मुकदमे में नैब के तमाम साबका सरबराहान ने गवाही दी। ब्रॉडशीट ने लंदन अदालत का फैसला जारी करने की हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। हुकूमत पाकिस्तान के वकला ने ब्रॉडशीट के वकला से फैसला जारी करने की इजाजत मांगी थी। कावे मूसवी कहते हैं, आखिरकार हकायक सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। ब्रॉडशीट नैब केस का फैसला अगस्त 2016 में सुनाया गया था। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, भारतीय सहाफ़ी की हालिया गुफ्तगू से भारतीय मीडिया और मोदी हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब हुआ। भारतीय वजीर आजम मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोक लिया। कहा, मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहे हैं जो दूसरे ममालिक के लिए खतरनाक हो। 2019 में जनरल असम्बली में उन्होंने बताया था कि किस तरह मोदी ने बालाकोट वाक़े को इस्तेमाल किया। आलमी बरादरी भारत को नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दाम करे। भारत खित्ते को ऐसा तनाज़े दहाने पर ले जा रहा है जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में कोरोना SOPs के साथ 9वीं से 12वीं की क्लासों का आगाज। कई स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पंजाब भर में तमाम क्लासेस के 50% तालिबे इल्म पहले 3 दिन और बाकी हफ्ते के आखिरी 3 दिन हाजिरी लगाएंगे। पहली से 8वीं तक की क्लासें 1 फरवरी से शुरू होंगी। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,997 हो गई। कोरोना की मजीद 1,920 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 37,949 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक लाहौर के 17 और गुजरावाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैरपुर में 7 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बच्ची का रिश्तेदार है। DNA मुल्जिम से मैच कर चुका है। मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए 365 से ज्यादा मशकूक अफराद के DNA नमूने लिए गए थे। मुल्जिम के मजीद 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 1 हफ्ते कबल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ घेरा तंग। नैब KP ने 156 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। ज़राई अराजी पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। शिकायत की तस्दीक के मरहले में कवानीन की खिलाफ वर्जी के शवाहिद मिल गए। सोसाइटीज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी NOC नहीं लिया। जियो न्यूज ने 4 दिसंबर को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की खबर दी थी। कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? आज इस्लामाबाद में PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होगा। नून लीग की मरियम नवाज भी इजलास में शरीक होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। PDM के जल्द से जुलूसों पर मुशावरत के लिए वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। इजलास में कल इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी।
मुल्क की मईशत समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वजीर आजम तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज सक्खर जाएंगे। सनती मजदूरों के लिए बनाए गए फ्लैट्स की तकसीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। शुरका से खिताब भी करेंगे। PS52 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PP के उम्मीदवार अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त साबिक सूबाई वजीर अली मर्दान शाह के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन बावेला मचा रही है और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हिकमत अमली और अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अवाम दो चेहरों वाले सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं। अपोजिशन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मनफी सियासत नहीं चलेगी। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के कैमरामैन नासिर मुगल पर मुल्जिमान का हमला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर फुटेज बनाने पर हथकड़ी लगे मुल्जिमान वकला के साथ कैमरामैन को पीटते रहे। पुलिस देखती रही। मुल्जिमान ने कैमरामैन नासिर मुगल के कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। तशद्दुद से कैमरामैन नासिर मुगल के मुंह पर जख्म आए। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का हुक्म। कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस की दरखास्त न देने वाले अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक 6 बरस से अवाम को असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड करवाने का कह रहे थे। 2 लाख अफराद के असलहा लाइसेंस तस्दीक के मरहले में है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अपनी बात पर कायम। मौजूदा मैनेजमेंट से शिकवे शिकायत बरकरार। एक बयान में अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक फिर वजाहत कर दी। कहा, कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा मैनेजमेंट तब्दील होने के बाद पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होगा। मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उनका कहना था कि रिटायरमेंट का फैसला जज्बाती नहीं, सोच समझ कर किया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। लेह -12, गिलगित -6, पारा चनार -5, क्वेटा में -4, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा में K2 सर्कर के तारीख रकम करने वाले नेपाली कोपहमा बेस कैंप पहुंच गए। ब्रॉड पीक पर लापता कोपहमा को आज हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में 2 दिन बाकी। बाइडन की जीत की तौसीक करने पर नायब सदर को कत्ल की धमकियां। हलफ बर्दारी से कबल वाशिंगटन समेत अमरीका भर में सिक्योरिटी अलर्ट। मिशिगन, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन समेत दर्जन से ज्यादा रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी दे दी। फलस्तीनी हुक्काम की गैर कानूनी आबादकारियों के इक़दाम की मजम्मत। कहा कि इसराइल का ये इक़दाम नई अमरीकी इंतजामिया की अमन काविशों को नाकाम बनाने के मुतरादिफ होगा। सऊदी अरब और कतर के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बहाल। सऊदी मीडिया के मुताबिक हमद बंदरगाह से 27 कंटेनर्स दमाम पहुंच गए। खलीजी सरबराह इजलास में दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात बहाली का फैसला किया था। तुर्क नायब सदर ने भी चीनी कंपनी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगवा ली। तुर्क सदर और वजीर सेहत के बाद नायब सदर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले तुर्की के तीसरे सरकारी ओहदेदार हैं। चीन में मुनहदिम सोने की कान से कानकनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक कान में फंसे कम से कम 12 मजदूर अब भी जिंदा हैं। बेबाक कलमकार, उर्दू अफसाने का बड़ा नाम,
सादत हसन मंटो को दुनिया से गए 66 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी ताजा। पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड की पहली कोरोना टेस्टिंग क्लियर। टेस्ट स्क्वाड कल कराची में इकट्ठा होगा। दूसरी टेस्टिंग कल होगी। जनूबी अफ्रीका टीम की सख्त सिक्योरिटी में कराची जिमखाना में प्रैक्टिस जारी। कप्तान क्विंटन डी कॉक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में शुरू होगा। हुंजा में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इख्तिताम। 7 दिन तक -8 डिग्री में आइस हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, आइस स्केटिंग के मुकाबले हुए। सकाफती प्रोग्राम में मकामी अफराद और सयाहों की भरपूर शिरकत। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। और मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो की आज दूसरी बरसी। गुलाब चांडियो ने सिंधी जबान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की।